चलें इसके दूसरे पड़ाव की तरफ रुख करते हैं। दूसरा पड़ाव ये है कि अगर इसमें यूनिवर्सल बोर्ड डालना चाहेंगे तो सबसे पहला सवाल खड़ा होगा, इसके पावर सप्लाई से 12 वोल्टेज आपको प्राप्त होना चाहिए। अब इसमें आपको 12 वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये उस टाइप की पावर सप्लाई नहीं है कि जो आप 3.3 और PS ऑन पे 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके पावर सप्लाई को ऑन कर देते थे। दरअसल में इसका फंडामेंटल कुछ ऐसा है कि यहाँ से 12 वोल्टेज या 17 वोल्टेज मदरबोर्ड में जाता है डायरेक्ट, और 3.3 वहाँ बनता है, और वहाँ से 3.3 यहाँ आता है, और तब पावर सप्लाई ऑन होती है। यहाँ से 3.3 जा करके वो 3.3 स्टैंड बाई के बाद वापस आता था पिछले टाइप की सप्लाइयों में जो मैंने आपको बताया था, उस टाइप का सप्लाई नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसको 3.3 जब हम देंगे एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे, तब ये सारे मदरबोर्ड के वोल्टेज रिलीज करेगी और उसमें हमें प्राप्त होगा 12 वोल्टेज। तो अब उस 3.3 वाले टर्मिनल को ढूंढने की ज़रूरत है। ठीक है, अब उसके बाद कंफ्यूजन आएगा बैक लाइट ऑन करने के लिए कि बैक लाइट ऑन करने का वो टर्मिनल कौन सा है। तो वो तो खैर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को देख करके समझ ही जाएंगे, इतने भी बेवकूफ़ तो नहीं हैं, तो वो तो पता चल जाएगा, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलें अब इसके दूसरे पड़ाव की तरफ मैं रुख करता हूं और आपको इसी पे लिख करके मैं बता देना चाहूँगा। तो चलें मैं इस पावर सप्लाई के आउटपुट को समझा देता हूँ। इसी टर्मिनल पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 टर्मिनल यहाँ हैं, इसके आउटपुट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसी पे समझ लेते हैं। आज फील करिए कि स्मार्ट बोर्ड यही है। ठीक है, तो अब चलें यहाँ मैं बता दूं कि ये जो 2 टर्मिनल है, ये 16 वोल्ट और 16 वोल्ट यहाँ आपको प्राप्त होगा। 16 वोल्टेज या 17 वोल्टेज। ध्यान रखिएगा, ये कनेक्टर निकालने के बाद की बात कर रहा हूँ। जब ये कनेक्टर निकाल देंगे तो यहाँ 16 वोल्ट मिलेगा, और उसके बाद ये टर्मिनल रहेगा ग्राउंड। ठीक है, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएं इसको। और उसके बाद फिर जो इसके बाद वाला टर्मिनल होगा, ये यहाँ आपको कोई वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा, और यहीं पे हमें देना होगा 3.3 वोल्टेज। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3.3 के बाद आपको यहां से 12 वोल्टेज प्राप्त होगा। 12 वोल्टेज और 12 वोल्टेज दोनों टर्मिनल से। लेकिन कब प्राप्त होगा? स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद। जब तक स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगा तो आप यहां पाएंगे दोनों टर्मिनल पे लगभग 9 वोल्टेज आप पाएंगे, और वो वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप ही होता नजर आएगा। और फिर उसके बाद अगर 12 वोल्टेज के बाद की बात करते हैं तो यहां ग्राउंड आपको मिलेगा, और फिर ग्राउंड के बाद बात आती है 5 वोल्टेज की। ध्यान रखें, ग्राउंड के बाद बात आती है वापस 5 वोल्टेज की। यहाँ 5 वोल्टेज चाहिए, लेकिन ये 5 वोल्टेज कब होगा? यहाँ पे जब सेट स्टैंड बाई के बाद चेक करेंगे तब। और फिर उसके बाद जो लास्ट के 2 टर्मिनल हैं, ये दोनों टर्मिनल ग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। आपने देखा कि हमें यहाँ ये प्राप्त हो गया कि 3.3 वोल्टेज हमें यहाँ देना है। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है, ना ही यहाँ PS ऑन दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ STB सप्लाई दिखाई दे रही है। तो अब हमें इस पावर सप्लाई को ऑन करना है तो थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना होगा। तो देखें, अब यहाँ हमने क्या सोचना है कि हमें इस टर्मिनल पे 3.3 वोल्टेज देना है, और तब इस पावर सप्लाई से हम ये 12 वोल्टेज पूरा प्राप्त कर पाएंगे, और यहाँ पे जो 17 वोल्टेज होना चाहिए वो हम प्राप्त कर पाएंगे। 16 वोल्टेज 17 वोल्टेज। तो अब चलें इन तथ्यों पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ 3.3 वोल्टेज देने की व्यवस्था करनी होगी। कौन से टर्मिनल पे? 1 2 3 4, मतलब ऊपर से चौथे टर्मिनल पे हम 3.3 देंगे, तब
इस पावर सप्लाई से 17 वोल्टेज और 12 वोल्टेज दोनों रिलीज हो जाएंगे। अब 3.3 हमें कैसे बनाने हैं? इस 16 वोल्टेज जो कंटिन्यू यहाँ मिल रहा है उस 16 वोल्टेज को 3.3 बनाते हैं पहले। चलें कोशिश करते हैं। तो चलें इसके हिसाब से अब हम इस पावर सप्लाई को चेक करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पावर सप्लाई लगा दिया। अब मैं चेक करके बताता हूँ। जिस समय ये मदरबोर्ड डिस्कनेक्ट है उस समय इसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो यहाँ हमने ग्राउंड लगाया और ग्राउंड लगा। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स हमारे पास आते हैं और वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए सोच रहे हैं, हमारे वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आकर के ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, तो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आधा दिन लेक्चर और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास 400 सेट पड़े हैं। आप किसी भी सेट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसी का प्रैक्टिकल शाम को किया जाता है। और इस 8 दिन के सफ़र में हम तय करते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा सफ़र। और दोस्तों फ़ीस के बारे में बताऊं तो आपको 3 दिन की क्लास लेने के बाद फ़ीस जमा करना होता है, क्योंकि पैसे आपके भी महत्वपूर्ण हैं और पैसे हमारे भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का पैसा अननेसेसरी खर्च हो। और साथ में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन की ट्रेनिंग में आप तभी आएँ जब आपको कुछ जानकारी है। मीटर चलाने आना चाहिए, सर्किटों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 8 दिन के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जीरो से शुरू करके हीरो कोई नहीं बना सकता। इसलिए आप बेसिक की जानकारी रखते हैं तो ऑफलाइन की ट्रेनिंग में ज़रूर पधारें। और साथ में बताना चाहूँगा अब ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारा पिछले 7 सालों से आप सभी लोगों के साथ में हो रहा है और देश के किसी भी कोने से हैं आप हमारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट 3 महीने का होता है। सप्ताह में 5 दिन 1 घंटे क्लास, रात के 9 से 10 बजे आपके मोबाइल में। लेकिन ऑनलाइन के लिए भी हमारे पास एक प्राविधान है कि सबसे पहले आपको डेमो क्लास लेना होता है आपके मोबाइल में। तो हमारे ऑनलाइन के डेमो क्लास को अटेंड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें और जुड़े हमारे साप्ताहिक डेमो क्लास में, जो कि हर शनिवार रात के 9 से 10 बजे आती है आपके लिए। तो अब देर किस बात की, उठाएं फ़ोन और स्कैन करें QR कोड को। करने के बाद आप यहाँ देखें कितना वोल्टेज मिल रहा है, 16 वोल्टेज दोनों टर्मिनल पे। यहाँ आपको 16 वोल्टेज मिल रहा है, 16-17 मान लें इसे। और उसके बाद आपको मिलेगा ग्राउंड। ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ हमने बताया है कि 3.3 वोल्टेज यहाँ आना चाहिए, जबकि यहाँ अभी कुछ नहीं आ रहा है। अब यहाँ इसलिए नहीं कुछ आ रहा है क्योंकि जब यहाँ 3.3 देंगे तब यहाँ पे 12 वोल्टेज मिलेगा। कहाँ पे? 3 पॉइंट के बाद दोनों जो टर्मिनल है यहाँ पे 10 वोल्टेज 11 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ परफेक्ट 12 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, लोड देंगे तो ये भी बैठ जाएगा। तो यहाँ 12 वोल्टेज अभी नहीं आ रहा है और वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ये सेट जो है स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हुआ है और जो लास्ट के टर्मिनल है वो ग्राउंड है। तो यहाँ आपने इसकी रीडिंग देख लिया। पहले पे आपको मिल रहा है 16 वोल्टेज और जहाँ पे 12 वोल्टेज मिलना चाहिए वहाँ 10.84 11 वोल्टेज मिल रहा है, जबकि लोड देने पे ये बैठ जाएगा। तो चलें अब हम इस 17 वोल्टेज पे काम करते हैं। जो ये 17 वोल्टेज पहला वाला है, इस 17 वोल्टेज को हम क्या करते हैं, काट लेते हैं और इसको काट करके हमें यहाँ पे लगा देना है। देखें इस 17 वोल्टेज को हम इस बक कन्वर्टर के इनपुट पे दे देंगे क्योंकि हमें इससे 3.3 बनाना है। और अब बात करते हैं इसमें ग्राउंड वाला कौन सा है, 1 2 3 तीसरा पॉइंट ग्राउंड है। तो ग्राउंड को भी इसी तरह से हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखें हमने ग्राउंड को भी निकालने का प्रयास किया और ग्राउंड को भी हमने कट कर लिया और ग्राउंड को भी शोल्डर लगा देंगे। देखें हमने यहाँ ग्राउंड लगा दिया। अब ये लाइट जल गई।
अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके आउटपुट में कितना वोल्टेज प्राप्त हुआ है इसके प्लस टर्मिनल पे। तो देखें यहाँ 6 वोल्टेज मिल रहा है और हमें इसे घुमा करके 3 वोल्टेज करना है। इसको हम सेट करेंगे 3 वोल्टेज पे। देखें अभी ये कम हो जाएगा। ये बक कन्वर्टर है, जितना वोल्टेज देंगे तो इसको यहाँ से आप घुमा करके उतना कम कर सकते हैं। अपेक्षित वोल्टेज इससे प्राप्त होता है। अपेक्षित वोल्टेज अर्थात जितना वोल्टेज आपको चाहिए। तो 3.3 मुझे करना है। तो देखें अब हमने यहाँ 3.6, 3.5, उसके बाद 3.4 और फिर 3.3। देखें यहाँ 3.3 वोल्टेज मैंने सेट कर दिया। कोशिश करें थोड़ी एक्यूरेसी हो, क्योंकि जितनी एक्यूरेसी आप बरतेंगे काम में उतना ही परफॉर्मेंस मज़ेदार होता है। तो देखें हमने यहाँ एक्यूरेसी सेट कर दिया 3.3। ठीक है, अब 3.3 वोल्टेज जब मिल गया तो इस टर्मिनल पे जहाँ पे 3.3 जाना है, देखें यहाँ 3.3 कौन से पे, चौथे नंबर पे 3.3 जाना है। तो जो 4 नंबर का टर्मिनल है इसको हम यहाँ से निकालेंगे और इसको निकाल करके 3.3 पे जोड़ देंगे। और ज्यों ही 3.3 पे जोड़ेंगे तुरंत ही देखेंगे कि आप यहाँ जहाँ पे 10 वोल्टेज प्राप्त हो रहा था वहाँ पे आपको तुरंत 12 वोल्टेज मिलने लगेगा, क्योंकि पावर सप्लाई उसके बाद जो है ऑन होती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसको। इसके लिए पहले मैं मीटर को सेट कर देता हूँ ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें। दोस्तों जब पारदर्शिता रहती है वीडियो में तो काम करने में मज़ा आता है। मैं बात कर रहा हूँ इस वोल्टेज की। ये जो 12 वोल्टेज आपको दिख रहे हैं कौन से टर्मिनल पे, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 पे। तो ये जो 5 और 6 है यहाँ देखें कितना मिल रहा है, 5 और 6 पे 10.35। मैं यहाँ पे 3.3 से कनेक्ट करूँगा तो 12 हो जाएगा। देखें मैंने कनेक्ट किया तो ये 12 हुआ और डिसकनेक्ट कर देता हूँ तो 10 हो जाता है। दोबारा ऑब्जर्व करें, कनेक्ट किया तो 12 हो गया। तो इसका मतलब जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ इसको सोल्डर मार देने की ज़रूरत है। देखें हमने 3.3 दे दिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 17 वोल्टेज लिया और यहाँ से उसे 3.3 में कन्वर्ट किया और 3.3 वापस उसको 3.3 वाले टर्मिनल पे दे दिया। तो अब ये पावर सप्लाई ऑन हो गई। अब ये पावर सप्लाई ऑन हो गई तो आप सोचते होंगे कि सर इतना जिद्दोजहद करने की ज़रूरत क्या थी, जब यहाँ 17 मिल रहा था तो इसी से 12 बना लेते और काम हो जाता। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये 12 वोल्टेज तो आप बना लेते 17 वोल्टेज से यहाँ आप रेगुलेट करके, लेकिन ये पावर सप्लाई स्टैंड बाई से जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक इन्वर्टर सेक्शन काम नहीं करेगा। इसलिए इसके इन्वर्टर सेक्शन को एक्टिवेट होने के लिए पावर सप्लाई को स्टैंड बाई से बाहर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम 5 वोल्टेज देंगे, मतलब इधर से थर्ड टर्मिनल पे 5 वोल्टेज जब देंगे तब इसका बैक लाइट ऑन हो जाएगा। देखें 3.3 में भी ऑन हो जाना चाहिए इसको, लेकिन अब यहाँ समझें, इसको हमने काट लिया और काटने के साथ में क्योंकि अब जब यहाँ से 3.3 इसको मिल गया तो स्टैंड बाई से रिलीज हो गया। तो चलें अब इस बैक लाइट को भी ऑन करके आपको दिखा देता हूं। बैक लाइट ऑन करने के लिए आपको यहाँ भी 3.3 या 5 वोल्ट देना है। तो अगर यहाँ 5 वोल्ट या 3.3 मिल रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे इस सोल्डर को भी। देखें हमने यहाँ लगा दिया, लेकिन अभी भी ये बैक लाइट ऑन नहीं हुआ। और क्यों ऑन होगा? क्योंकि अभी हमें यहाँ पे तो हमने 5 वोल्टेज दे दिया इस टर्मिनल पे, लेकिन ये जो टर्मिनल है अभी भी ये डिसेबल है। इसको इनेबल करने के लिए इस 5 वोल्टेज से आपको एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस, अर्थात यहाँ से यहाँ पे
100 ओम्स का रेजिस्टेंस एक लगा करके इसे डिसेबल करना होगा। तो देखें हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस को यहाँ लगाया और उसके दूसरे टर्मिनल पे जब हम लगाएंगे तो बैक लाइट ऑन हो जाएगी। देखें आप, क्योंकि हमें इसको डिसेबल करना होगा। जब हम उस टर्मिनल को डिसेबल करेंगे, इस वाले को जो ग्राउंड बता रहा था, तब ये बैक लाइट ऑन होगी। तो ये है तरीका आपको बैक लाइट भी ऑन करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से इस पावर सप्लाई को ऑन करना है। यहाँ पे वो तरीका अप्लाई नहीं होता है जो ट्रेडिशनल पुराने टाइप के सप्लाई में इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे हमें 3.3 खुद यहीं बना कर देना होता है और तब ये पावर सप्लाई ऑन होती है। और उसके बाद भी बैक लाइट ऑन होने के लिए 3.3 प्लस जो डीमर का टर्मिनल होता है वहाँ पे भी 3.3 देना होता है। ये था पावर सप्लाई ऑन करने का तरीका। अब इसी कड़ी को तो दोस्तों आपने यहाँ देखा इस पावर सप्लाई को ऑन करने के तरीके को, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि बैक लाइट को कैसे ऑन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो PWM और SW जो लिखा है उन दोनों पर 3.3 या 5 वोल्टेज देने होंगे, तभी वो एक्टिवेट होगा बैक लाइट।